तो आज हम प्रश्नावली 2.1 को डिस्कस करेंगे और इसके बेसिक को मैंने बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया है। यदि आप इसका बेसिक नहीं देखे हैं बहुपद का, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से इसके बेसिक को देख सकते हैं। और ये चैप्टर बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही आसान भाषा में इसको कर सकते हैं, बस इसमें समझने की ज़रूरत है। तो इसको बेसिक को मैंने बहुत ही आसान भाषा में क्लियर किया है और आप इसको देख लीजिएगा। उसके बाद ये चैप्टर आपके लिए धुआं होने वाला है, ठीक है। तो जैसे प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे, यदि आपने बेसिक को देख लिया होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा, ठीक। जैसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन कौन व्यंजन एक चरीय बहुपद है और कौन कौन व्यंजन कौन कौन से बहुपद नहीं है। अर्थात कौन कौन जो व्यंजन दिया गया है एक चरीय बहुपद है और कौन कौन सा नहीं है, इसको आपको देना है और तर्क सहित उत्तर देना है। मतलब आपको इसका कारण भी बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इसमें आपको देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 4x² - 3x + 7। एक चरी बहुपद का मतलब होता है जिसमें केवल एक चर हो, और एक चर का मतलब ये होता है जैसे केवल x होना चाहिए, केवल y होना चाहिए, केवल z होना चाहिए, ठीक। इस तरह से उसको बोलते हैं एक चर व्यंजन। जैसे यहाँ पे दिया गया है पहले क्वेश्चन में हमारा 4x² - 3x + 7, अर्थात यहाँ पे केवल x की बात की गई है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक चर बहुपद, ठीक है, एक चर बहुपद। और इसका कारण हम क्या लिखेंगे, कारण हम लिखेंगे ऐसे, क्योंकि इसमें केवल x चर, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल x चर है, ऐसे करके इसका हम कारण लिखेंगे, ठीक, क्योंकि इसमें केवल x चर है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर दूसरा देखेंगे। जैसे दूसरा पॉइंट में क्वेश्चन दिया है कि y² + कड़ी में 2। अब ये y² दिया है, तो y² का मतलब क्या होगा, यहाँ पे केवल y की बात हो रही है, चर क्या है, केवल y है, मतलब एक ही चर है। अब √2 जो भी है उससे हमसे मतलब नहीं है, तो क्या होगा, एक चरी बहुपद होगा। तो कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें केवल y चर है इसलिए ये एक चरी बहुपद होगा, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन जैसे देखिए दिया है, तीसरा दिया है 3√2 + √2t दिया है। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं एक चर बहुपद, ठीक है। अब यहाँ पे केवल t की बात की गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो जो t का वैल्यू है, अगर t को √ से बाहर निकालेंगे तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे t के घाते t के पावर 2 लिख सकते हैं। और मैंने बताया था कि बहुपद में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि बहुपद उसी को बोलेंगे जिसके पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, जिसका घातांक ऋणात्मक न हो और जिसके पावर परिमित संख्या न दी गई हो, उसे हम बहुपद बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे √ से जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसके पावर 1/2 लिखेंगे, इसलिए ये बहुपद हमारा नहीं होगा, ठीक। अब जैसे डी वाला क्वेश्चन इसमें दिया है, क्वेश्चन डी वाला, तो डी वाला दिया है y + 2/y दिया है। अब ये पूछ रहा है कि बहुपद एक चर बहुपद है कि नहीं। अब जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया जो है, अब इसको जब हम y को जब ऊपर लेके जाएंगे, तो y को जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे y को ऊपर ले जाएंगे तो ये y2 के साथ जब जोड़ेगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 2 के पावर -1 हो जाएगा। और इस तरह से हो जाएगा तो हम क्या बोले थे, घात जो हमारा रहेगा वो ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, इस तरह से क्या होगा, ये बहुपद नहीं होगा, अर्थात एक चर बहुपद ही नहीं होगा, ठीक। अब जैसे ई वाला दिया है, हमसे पूछ रहा है कि एक चर बहुपद है कि नहीं। x के पावर देखिए 10 दिया है, y के पावर 3 दिया है, t के पावर 50 दिया है, इस तरह से दिया है, मतलब यहाँ पे 3 चर आ गए हैं, तो ये एक चर बहुपद नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे चरों की संख्या कुल 3 है, ठीक, इस तरह से। अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे दिया है, निम्न प्रत्येक में से x² का गुणांक लिखें। x² का गुणांक लिखना है जो x के पास गुणा हुआ है, जैसे 2 + x², तो हमें क्वेश्चन में केवल x² को टारगेट करना है। जैसे यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x² का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पे क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा आंसर
1 हो जाएगा। ठीक, अब जैसे पॉइंट नंबर बी की तरफ चलेंगे तो एक्स स्क्वायर को हमें टारगेट करना है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का केवल गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के पास क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ये माइनस के साथ जुड़ा है तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालेंगे तो एक्स के पावर क्या है, π/2 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, π/2, ये इसका गुणांक हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे डी वाला क्वेश्चन दिया है अंडर रूट में 2x - 1। अब चूंकि हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक निकालना, यहाँ पर भी तो कोई एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। इसलिए 0 लिखेंगे क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तो 3 वाला देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है घात 35 के एक द्विपद, मतलब घात 35 का एक द्विपद और घात 100 के एक पदीय का एक एक उदाहरण दीजिए। जैसे घात 35 का एक द्विपद देना है जिसके घात भी 35 होना चाहिए और वो द्विपद बहुपद में आना चाहिए। द्विपद का मतलब उसमें 2 होना चाहिए। जैसे देखिए पद की संख्या कितनी होनी चाहिए, 2। जैसे x के घाते हम क्या लिख सकते हैं, 35, अब प्लस लिख सकते हैं x। तो घात जो घातांक हमारा है वो भी 35 है और बहुपदों की संख्या कितनी है, 2। मतलब यहाँ पे एक पद और यहाँ पे 2 पद, इस तरह से तो द्विपद हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे दिया है घात कितनी होनी चाहिए, 100, और पदों की संख्या जो पद होनी चाहिए वो एक पदी होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं, जैसे 5y के घाते कितना लिख सकते हैं हम, कितना दिया है, 100। यहाँ पे एक पदी भी है और घातांक भी कितना है, 100 है। तो इस तरह से बहुत ही बेसिकली इसको सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है निम्नांकित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रत्येक बहुपद का घात लिखना है, तो घात किस तरह से लिखेंगे, देखिए इसमें पूछा है कि केवल प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो केवल जो घात पूछेगा तो सबसे बड़ा जो घात रहेगा वही आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे 5x² 5x³ + 4x² + 7x। ठीक है, अब बहुपद एक पदी हो, द्विपदी हो, त्रिपदी हो, उससे मतलब नहीं है, बस आपको सबसे जो बड़ा घात है उसको लिखना है। जैसे इसमें सबसे बड़ा घात क्या है, 3, तो ए का पहला आंसर क्या आ जाएगा, 3। अभी वाले में चलेंगे 4 - y², इसमें सबसे बड़ा घातांक क्या है, 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, जैसे इसमें दिया है 5 + अंडर रूट में, ठीक है, 5t - अंडर रूट में 7। यहाँ पे देखिए टी की पावर क्या दिया है, कुछ नहीं तो क्या है, 1। इसका कितना आंसर हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 दिया है, इसकी पावर कुछ नहीं रहता है। ठीक है, इसकी पावर कुछ नहीं रहेगा तो क्या होता है, 1। मतलब जो अचर पद होते हैं, अचर के पद का जो घात होता है हमेशा 1 होता है। ठीक, इस तरह से इसको क्लियर करें। अब क्वेश्चन नंबर दिया है 5वां। तो क्वेश्चन नंबर 5वां का निम्नलिखित का रैखिक का मतलब होता है जो जिसके घात केवल कुछ भी ना हो, उसको रैखिक बोला जाता है। द्विघाती जिसके घात 2 होना चाहिए, त्रिघाती जिसके घात 3 होना चाहिए। बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए। जैसे अब यहाँ पे दिया है x² + x। ठीक है, इसमें कितनी बात, इसमें अधिकतम घात कितना है, सबसे ज़्यादा घात क्या है, 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, द्विबहुपद हो जाएगा। घातों की संख्या अगर 2 रहेगा तो द्विबहुपद हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें दिया है x की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है, इसलिए ये क्या होगा, द्विघाती बहुपद होगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, x की, ऐसे लिखेंगे आंसर, x की सबसे बड़ी घात बराबर 2। ठीक है, बराबर 2, और यह एक द्विघाती बहुपद है। इस तरह से इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब जैसे दूसरा दिया है x - x क्यों दिया है, तो यहाँ इसमें लिखेंगे x की सबसे बड़ी घात 3 है। ठीक है, x की सबसे बड़ी घात 3 है।
इसलिए यह त्रिपदी बहुपद होगा। ठीक, इस तरह से। अब आगे देखिए, त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक है ना, त्रिघाती बहुपद होगा। अब अगला दिया है, जैसे यहाँ पे दिया है y + y² + 4 दिया है। इसमें y की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है, इसलिए यह एक द्विघाती बहुपद होगा। y की सबसे बड़ी घात 2 है। ठीक, इसलिए यह द्विघाती बहुपद होगा। अब जब देखिए 1 + x का d का निकालेंगे। 1 + x में जो x की जो अधिकतम घात, जो सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, इसलिए यह एक पदी बहुपद होगा, जिसको बोलते हैं हम रैखिक बोलेंगे। मतलब जिसके पावर अगर 1 दिया रहता है, घातांक कुछ भी नहीं दिया हो तो उसके पावर 1 होता है, उसको रैखिक बोला जाता है। ठीक, और तीसरा दिया है 3t, इसके पावर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो t के पावर सबसे बड़ी घात क्या हो गई? 1 हो गई, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? रैखिक बोलेंगे। ठीक, तो रैखिक का मतलब होता है जिसके पावर कुछ भी नहीं दिया हो और उसके पावर हम 1 मानेंगे, उसको रैखिक बोलेंगे। अब यहाँ पे r² दिया है, r की घात कितना है? 2, तो r का सबसे बड़ा घात 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है, और यह एक द्विघाती बहुपद है। ठीक है, तो r की सबसे बड़ी घात ठीक है 2 है, इस तरह से यह एक ठीक द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है। इस तरह से इसको लिखेंगे। अब हमारा जो लास्ट क्वेश्चन दिया है 7x³, तो x की सबसे बड़ी घात ऐसे लिखेंगे, x की सबसे बड़ी घात या अधिकतम घात 3 है। ठीक है, इसलिए यह एक, इसलिए जो एक है यह ठीक है, यह एक ठीक है त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बहुत ही आसान चैप्टर है। तो वेरी वेरी थैंक यू।